ताकत हमेशा यहाँ पर जीता करती है, कमजोर को झुकाया करती है। और ये स्नेहा भी ऐसा ही कुछ काम यहाँ पर करते जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो विपिन था वह कहता है, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम यहाँ पर क्या करोगी? आखिरकार तुम सभी को मैंने बहुत जनों को देखा है ऐसा करते हुए। तुम लोग यहाँ पर इस तरह से सीधी अंगुली से नहीं, टेढ़ी अंगुली से यहाँ पर निकालना होता है तुम सभी को। लगता है तुम इस तरह से नहीं बच पाओगी। यहाँ पर विपिन का गुस्सा है ना अब 7वें आसमान के अंदर पहुंच चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ, बस बहुत हुआ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम यहाँ पर अब बर्दाश्त से बाहर जा रहे हो। मैंने तो पहले सोचा था कि यहाँ पर तुम एक बाहरी व्यक्ति हो तो तुम यहाँ पर चुपचाप से जाने दूं, लेकिन नहीं, अब तुम यहाँ पर अपनी औकात से बाहर निकलते जा रहे हो। बार बार इस तरह से तुम्हें बार बार चेतावनी देने के साथ में भी तुम इस तरह से हरकतें करते जा रहे हो। तो वहीं विपिन भी कहता है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही है, वास्तव में अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अगर अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने टिक गया और तुम्हारे सामने झुक गया तो उसके बाद में क्या होगा? सभी मेरा ही फायदा उठाने के बारे में सोचेंगे। ना बाबा ना। अब बहुत हुआ, अब तुम सभी को ये बताना होगा कि मैं कौन हूँ। आखिरकार तुम लोग नहीं सुधरने वाले, तुम लोग नहीं सुधरोगे ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी छाप छोड़ता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। विपिन इसके साथ में एक जोरदार दहाड़ लगाता है और हंसने लगता है। वास्तव में इस जगह पर उसकी आंखों के अंदर अंगारे जल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम मुझे मौका देना चाहते हो? उसी चीज को देखने के बाद में स्नेहा हंसने लगती है। लेकिन भीड़ यहाँ पर पूरी तरह से घबरा जाती है। ये बंदा कौन है भाई? आखिरकार यहाँ पर ये इस तरह से आने के साथ में ये कैसे यहाँ पर एक सम्मानित किंग के साथ में ऐसा कुछ बोल सकता है? आखिरकार यहाँ पर हमारे सम्राट ने इसको यहाँ का सम्मानित गॉड किंग बनाया था, तो ये किस तरह से यहाँ पर इसके सामने बोल सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ अब जो आयशा थी वो कहती है, स्नेहा थी जो कहती है, अब बहुत हुआ, तुमने यहाँ पर बहुत मजे कर लिए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली हूँ। आखिरकार तुम्हें मैंने पहले मौका दिया था, लेकिन नहीं, तुम नहीं मानने वाले। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी ताकत। बूम! इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो स्नेहा थी उसकी एनर्जी जोरदार बाहर फूट पड़ती है और उसके साथ में यहाँ पर आसपास के अंदर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। अगले पल यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उसकी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था उसके हाथ के अंदर गॉड किंग स्वॉर्ड थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर का जो दबाव था वो बहुत ज्यादा कम था। लेकिन फिर जल्द ही उसने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट किया और उसके साथ में यहाँ पर उसके ऊपर से सारा दबाव हट गया था। तुम ऐसे नहीं मानने वाली, अब तुम्हें तुम्हारा जो दिया हुआ मौका था वह खत्म हो चुका है। इसके साथ में विपिन इतना कहता है और उसको एक खतरनाक सी मुस्कान के साथ में देखने लगता है। तो वह स्नेहा आती है, तुम यहाँ पर मरोगे। अगले पल वो बस उसके ऊपर अटैक करने जा ही रही थी कि अचानक से उसकी पूरी रूह कांप जाती है। अगले पल वो ऊपर देखती है तो वो पाती है कि एक गोल्डन बॉक्स के उसके ऊपर आकर खड़ी हो गई थी। ये क्या है? वहीं दूसरी तरफ जैसे ही स्नेहा ने वो चीज देखी तो उसके साथ में उसके तो रोंगटे वोंगटे सब खड़े हो गए थे। आखिरकार मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या हुआ होगा, लेकिन वास्तव में इस जगह पर वो पूरी तरह से डर गई थी। तो विपिन कहता है, अरे ये कुछ ज्यादा चीज नहीं है, बस नॉर्मल सी किताब है, मैं पढ़ता हूँ तो बस इसी का यूज कर लेता हूँ सभी चीजों के अंदर। विपिन अब यहाँ पर कोई चीज को सहन करने लायक नहीं रह गया था। विपिन यहाँ पर अब जानता था कि इन जैसों को है ना अच्छा सबक सिखाना होगा, क्योंकि अगर वो विपिन के ऊपर ही इस तरह से अत्याचार कर रही है कि उसकी गोली को यहाँ पर भी लेना चाह रही है, तो विपिन ये समझ सकता था कि आखिरकार ये दूसरों के साथ में क्या करा करती थी, दूसरों को किस तरह से प्रताड़ित किया करती होगी। इसी वजह से आज इसको यहीं पर ही एक अच्छा सबक सिखाना होगा। मैं देख सकता हूँ कि आखिरकार तुम्हें कोई सजा देने वाला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आज अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। बूम! अगले पल यहाँ पर उस किताब के अंदर से एक जोरदार एनर्जी निकलती है जो यहाँ पर स्नेहा को नीचे की तरफ धकेलने लगती है। स्नेहा की बॉडी पूरी तरह से कड़कड़ करते हुए कांपने लगती है। वास्तव में इस जगह पर वो हड्डियां बोलने लगी थी। वास्तव में इस जगह पर बात कुछ ऐसी थी कि स्नेहा हमेशा से ये सोच रही थी कि वास्तव में इस जगह पर उसको हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन केवल यहाँ पर सम्मानित गॉड ही कुछ कर सकते थे। इसी वजह से तो यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा उधम मचाई हुई थी। इसी वजह से तो यहाँ पर वो इधर उधर भटका करती थी, किसी को परेशान किया करती थी। लेकिन आज उसके सामने इस चीज को देखने के बाद में उसकी आंखें, उसकी ताकत पूरी तरह से फटी की फटी रह गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे यहाँ पर नहीं हार सकती। इतना कहने के साथ में यहाँ पर स्नेहा ने फिर से अपने ताकत लगाई और एनिमा की ताकत को वहाँ पर यूज करने लगी। जल्द ही आसमान के अंदर लाल लाल लाइनें दिखना शुरू हो गई थी
और उसके साथ में बिजली कड़कना शुरू हो गई। जल्द ही उसके अंदर ताकत भरने लगती है और वो बिल्कुल लाल कलर की हो जाती है। लाल कलर की होते हुए यहाँ पर वो बुक के ऊपर ताकत लगा ही रही थी कि उसी तरफ बस इतना ही। विपिन यहाँ पर अपनी चुटकी बजाता है और उसकी सांस में जो ताकत थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बदौलत यहाँ पर स्नेहा सीधा नीचे जाकर गिरती है। चाहे से एनिमा की कितनी ज्यादा ताकत वो यूज कर ले, लेकिन स्वर्ग के सामने कोई कुछ तोड़ ना कर सकता था। तो उसके साथ में यहाँ पर स्नेहा की फटकर यहाँ पर 4 हो गई थी। वास्तव में इस जगह पर अब उसको कुछ ना कुछ करना होगा, वरना आज यहीं पर ही उसको भून दिया जाएगा, तल दिया जाएगा और लालची औरत बना दिया जाएगा। मुझे माफ कर दो। उसके साथ में यहाँ पर उसने एक ही रास्ता निकाला कि वो साफ साफ उससे माफी मांग ले। मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गई थी। मैं एक लालची औरत हूँ। आखिरकार वास्तव में मेरे को यहाँ पर इतना लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, इसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं इसको लेना चाह रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसके साथ में यहाँ पर स्नेहा रोने लगती है और उस किताब के भार को उठाए हुए थी, लेकिन उसके हाथों की हड्डियां यहाँ पर चटकने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे उसकी बात सुनाई जाती है, क्या वास्तव में यहाँ पर जो हमारे गॉड किंग स्नेहा है, उन्होंने झूठ बोला था इस गोली को लेने के लिए। हे भगवान, कितना बड़ा घोर अनर्थ कर दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार मुझे लगा था कि यहाँ पर ये गोली इनकी ही है और ये लड़का इनसे गोली लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में इनका ये नाटक तो हमें भी पागल बनाते गया। हाँ, वास्तव में आखिरकार यहाँ पर ये बहुत ज्यादा गलत बात है। लेकिन अरे तुम लोग यहाँ पर किस तरह की हरकतें कर रहे हो? तुमने देखा नहीं आखिरकार उस गोली के अंदर किस तरह की ताकत बाहर निकल रही थी? अरे वही नहीं, अगर मैं भी यहाँ पर होता ना तो ऐसा ही कुछ करता, उस गोली को लेने के लिए आगे बढ़ जाता। अरे तो लेकिन फिर ये तो देखो कि आखिरकार वो एक सम्मानित गॉड किंग थी, यानी कि यहाँ का एक सम्मान उनको दिया गया था, तो कैसे यहाँ पर वो ऐसा कुछ कर सकती है? वही विपिन कहता है, क्या कहा? तुम अब मेरे से माफी मांगना चाहती हो? इसका अब कोई मतलब नहीं रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर माफी मांगो या कुछ और मांगो, लेकिन अब नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार वो कोई इतना अच्छा व्यक्ति नहीं था कि कोई बंदा पहले उसको आके मारे, परेशान करे और विपिन उसको छोड़ दे। ना भाई ना, मैं इतना ज्यादा अच्छा और इतना ज्यादा दयालु भी नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर बताना होगा और अपना नाम बनाना होगा, ताकि कोई भी आगे आने वाले समय के अंदर मेरे ऊपर किसी तरह का अटैक ना कर सके। उसके साथ विपिन अपना हाथ उठाता है और फिर से स्वर्ग की पथ को चलाते हुए जल्दी से नीचे हाथ करता है। जैसे ऐसा करता है कि वो बुक फिर से नीचे की तरफ चली जाती है और उसके साथ में उसकी हड्डियां और ज्यादा चकनाचूर होने लगती है। 1 मिनट रुको, बूम। अगले पल यहाँ पर एक आवाज आती है और उसी साथ में सोनिक बूम गूंजते हुए सीधे एक और लड़की सीधे उसकी तरफ बढ़ते हुए आने लगती है। भाई वहाँ पर कोई और नहीं, वो सेकंड सम्मानित गॉड किंग यहाँ पर आ चुकी थी, जिसका नाम गरिमा था। इसे माफ कर दो। बात कुछ ऐसी है कि एक सम्मानित गॉड किंग है, जिसको यहाँ पर खुद गॉड सम्राट ने चुना था, तो आप इसको यहाँ पर कुछ नहीं करिए। बात कुछ ऐसी है कि इसको यहाँ पर जो भी करना होगा अब यहाँ पर केवल हमारे सम्मानित गॉड किंग ही कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो वही विपिन कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर सम्मानित गॉड किंग के नाम से चिढ़ाना चाहती हो? क्या तुम सम्राट के नाम से मुझे यहाँ पर नीचे डराना चाहती हो? आखिरकार इसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। तो वही दूसरी तरफ वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि इसने बहुत ज्यादा घोर अनर्थ किया है, तो अब यहाँ पर केवल सम्राट ही इसको सजा दे सकते हैं। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, लेकिन बात कुछ ऐसी कि आज इसने ना कुछ गलती कर दी मेरे साथ में पंगा लेकर। इसी वजह से यहाँ पर जो सम्मानित गॉड सम्राट समायरा इसको जो सजा देने वाली है, उसके बदले इसकी सजा क्यों ना मैं ही दे दूं। आखिरकार यहाँ पर इसने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इतना समय हो गया है, लेकिन आज तक यहाँ पर समायरा ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसके साथ में मुझे लगता है कि सम्मानित सम्राट समायरा भी यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना चाहती है। चलो मैं ही इसको यहाँ पर मोक्ष दे देता हूँ। इतना कहने के साथ में विपिन अपनी मुट्ठी को बीस लेता है। जैसे ऐसा करता है कि बूम, अगले पल यहाँ पर धूल का घुमार आसपास के एरिया के अंदर फैल जाता है और अगले पल यहाँ पर जो नीचे खड़ी हुई स्नेहा थी वो वहीं पर ही अंदर गड़ जाती है। तुम पागल हो क्या? तुम्हें मैंने कहा ना कि यहाँ पर सम्राट ऐसा कुछ कर सकती थी, तुमने इसकी हिम्मत कैसे कर दी? तो उसी बीच यहाँ पर वो आगे बढ़ती है, लेकिन विपिन कहता है, अपना मुंह बंद करो। क्या तुम भी यहाँ पर मरना चाहती हो? अगर हाँ तो आ जाओ यहाँ पर। विपिन मोटी आवाज के अंदर उससे कहता है, लेकिन उसकी वो बात सुनते ही वहीं यहाँ पर जो गरिमा थी वह रुक जाती है। उसकी हालत पहले से कस्ता हो चुकी थी। आखिरकार उसने अभी भी देखा था कि उस बुक के अंदर किस तरह की पावर भरी हुई थी, जो यहाँ पर एक सम्मानित गॉड किंग को भी मार सकती थी। वहीं दूसरी तरफ भीड़ भी चुपचाप खड़ी थी।
क्योंकि इस ताकत को देखने के बाद में तो उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि आखिरकार एक गॉड किंग कुछ नहीं कर सका, तो फिर यहाँ पर वो क्या ही कर सकते थे। आखिरकार ये कौन है भाई? यहाँ पर सम्मानित सम्राट से भी ये डर नहीं रहा। आखिरकार क्या सम्राट भी यहाँ पर इनके सामने बिल्कुल फीके पड़े हुए हैं? तो वही मेहुल का भी यही हाल था। मेहुल बेचारा यहाँ पर अपने सांस के नीचे बुदबुदा रहा था, हे भगवान ये क्या है? आखिरकार मैंने तो क्या बोले इनको यहाँ पर एक भोला भाला इंसान समझा था, लेकिन ये तो एक हैवान निकले। कैसे यहाँ पर ये इस लड़के को एक ही बार के अंदर मार दिया? वो तो बढ़िया है कि मैंने उस तरफ गोली बनाते समय कुछ और नहीं सोचा था, वरना मेरा क्या हाल होगा। ये बात सोचते ही यहाँ पर मेहुल का जो पूरा गला था ना वो सूख चुका था और इस जगह पर उसको सांस भी नहीं आ रही थी। अच्छी बात है मैंने कुछ नहीं किया, वरना यहाँ पर तो मेरी लंका लग जानी थी। अरे अरे क्या वो विपिन है? लेकिन अचानक से भीड़ के अंदर से एक आवाज आती है, क्या विपिन? क्या ये वही ड्रिफ्टिंग स्पेक्टेटर फेलिक्स का अंदर से विपिन है? अरे हाँ हाँ मैंने यहाँ पर उसकी फोटो देखी थी। अरे ये तो वही है, मैंने भी इसका नाम सुना था, विपिन। अरे हाँ ये विपिन ही है जिसने यहाँ पर सफलता गोली और वो ब्यूटी पिल बनाई थी। जैसे यहाँ पर भीड़ के अंदर से वो हंगामा खत्म होता है, उसके साथ में दूसरा हंगामा स्टार्ट हो जाता है और वो सभी उसी को देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर विपिन के पीछे भी है ना कोई सम्मानित सम्राट होगा, तो इसी वजह से तो उसने यहाँ पर ऐसा सब कुछ किया। जब यहाँ पर उसने समायरा के बारे में सुना तो उसके बाद में भी उन लोगों ने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उनके ऊपर कोई बात पे ध्यान नहीं देता है, वह जल्दी से वहां जाता है और उस पिल को अंदर रख लेता है। लेकिन इसी बीच बू आसमान गड़गड़ाने लगता है और उसके अंदर काले बादल छाने लगते हैं और उसी बीच एक जोरदार आवाज वहां पर आती है। ये जितनी भी एनर्जी थी ये यहाँ पर उसी लिंग लोंग रॉयल सिटी के पैलेस की तरफ से आ रही थी। भयानक भंवर वहां पर बनना शुरू हो चुका था। ये क्या अब यहाँ पर फेरी समायरा भी आने वाली है? क्या वो भी कोई कदम उठाएगी? जैसे विपिन यहाँ पर इसके बारे में सुनता है तो उसके साथ में वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता है और दूसरी तरफ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है बिना किसी सस्पेंस के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।